प्रभाकर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है जरा आप बता दें, क्योंकि वाराणसी में कुछ मामला चल रहा है, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और वहीं पर इससे लगे हुए कुछ और मामले भी सामने आ गए। कुतुब मीनार मामले पर भी साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है। उज्जैन में भी बिना नींव की एक मस्जिद है, उस पर भी दावा किया गया। अगर आप पूरी चीज को साफ कर पाए, पूरी स्थिति बता पाए। सऊद, सबकी निगाहें आज बनारस कोर्ट की तरफ नहीं होंगी, बनारस ज्ञानवापी की तरफ नहीं होंगी, सबकी निगाहें इधर होंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उसमें जो मांग की गई थी, अब उस मांग का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि उसमें मांग की गई थी कि बनारस कोर्ट का जो ऑर्डर है एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का, उसे रोक लगाया जाए, जो वहां सर्वे चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए। वो सब कुछ हो चुका है। अब हो चुका है तो आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? कानूनी तौर पर टेक्निकल भाषा में कहें कि वो पिटीशन इनफेक्चुअस हो चुका है, अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई होगी जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने, तो उस समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यानी जो इंतजामिया कमेटी है उनके तरफ से कहा जाएगा कि भले ही सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने से या सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से रोक लगाई जाए, और ये मांग की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात एक और कि इंतजामिया कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, उसमें एक और बात कही थी, वो ये कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होते होते ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, उससे सामाजिक सौहार्द देश का बिगड़ रहा है और ये गैर जरूरी एक्टिविटी हो रही है, गैर जरूरी काम हो रहा है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी कोर्ट के सामने, तो सबकी निगाह होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट बनारस सिविल जज के सामने की पूरी प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर रोक लगाता है, या कोर्ट ये कहता है कि आप आए थे सर्वे के खिलाफ, आप आए थे कोर्ट कमिश्नर एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ और ये चीजें हो चुकी हैं, इसलिए अब इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। और सऊद, एक बात और कि यहीं पर खड़ा होकर हम वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई की रिपोर्ट कर रहे थे। ये मामला भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहा है। बनारस से लखनऊ गया था, लखनऊ से बनारस आया, बनारस से फिर सुप्रीम कोर्ट आया है, और उसी तरह की कुछ पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इस मुद्दे में कई कानूनी अड़चने हैं, कई कानूनी पहलू हैं। उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है, और साथ ही साथ ज्ञानवापी का मामला भी यहां पर आ गया है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ न कुछ दखल जरूर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कुतुब मीनार की बात की, कुतुब मीनार के मामले में आज सुनवाई, जो दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसकी उम्मीद बिल्कुल कम है। क्योंकि जो साकेत कोर्ट के जो एडवोकेट हैं कुतुब मीनार में, उसमें से ही 2 एडवोकेट वो हैं जो बनारस ज्ञानवापी में हैं, तो वहां चूंकि वो व्यस्त हैं, तो यहां पर ये सुनवाई टल जाएगी, इसकी पर्याप्त संभावना है सऊद। लेकिन जो कुछ भी होगा अदालतों से होगा, साथ ही साथ जो कुछ अदालतों में हो रहा है उसके समानांतर जो चीजें चल रही हैं, जो सियासत हो रही है, जो बयानबाजियां चल रही हैं, वो भी चलती रहेंगी। क्योंकि अदालतें स्टेटस को का आदेश भले दे सकती हैं, वो कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगा सकती हैं, और निचली अदालत में क्या हो रहा है उस पर दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। लेकिन अदालत किसी ओवैसी पर, किसी गिरिराज सिंह पर, किसी और धार्मिक नेता पर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो मतलब ये कि आने वाले समय में कोर्ट में कानूनी लड़ाई चलेगी और कोर्ट के बाहर सियासी लड़ाई चलेगी, धार्मिक लड़ाई चलेगी। और चूंकि जब कल ये बात आ गई, हिंदू पक्ष का जो दावा है कि वहां वजूखाने में शिवलिंग मिला है, जिसे मुस्लिम पक्ष नकार रहा है कि नहीं वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है, दोनों अपने अपने दावे पर कायम रहेंगे। ठीक है प्रभाकर। और वो जब तक उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता, तब तक इस पर सियासत होगी। और आपने देखा था कैसे अयोध्या में पृष्ठभूमि बनी थी। मुझे थोड़ा थोड़ा मामला कुछ उसी अयोध्या के मामले की तरफ जाता हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हो भी रहा है यही कि एक समानांतर सियासी दंगल शुरू हो चुका है और बयानबाजियों का दौर हम देख भी रहे हैं। और इन सब के बीच जो आप जिक्र कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अहम है। इसको कहीं ना कहीं अपनी नजर में रखना जरूरी है कि जैसे अयोध्या मामले में हुआ, क्या ज्ञानवापी मामले में, काशी में वही उसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो कम से कम यही कह रहा है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनीष जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब और पवन राव अंबेडकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। इन सब के बीच देखिए मनीष जी, भले ही कोर्ट में क्या मामले चल रहे हैं, उसके पीछे कोई सियासी पार्टी है या नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि कोर्ट में जो चल रहे हैं धार्मिक मामले, सिर्फ ज्ञानवापी का नहीं है, कुतुब मीनार हो गया, उज्जैन हो गया, ताजमहल हो गया, मथुरा हो गया, इन सब के साथ साथ इसके कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की तो कोशिश हो रही है, इससे सियासत साधने की कोशिश तो भरपूर हो रही है। 2024 नजर में तो है। देखिए, ज्ञानवापी प्रकरण पर
जो भी सर्वे हुआ है माननीय अदालत के आदेश पर हुआ है। अदालत ने सुनवाई की। उस अदालत जो निचली कोर्ट है उसके खिलाफ इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट इलाहाबाद भी गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरव्यूइंग से मना कर दिया। उसके बाद ये 3 दिन का सर्वे और वीडियोग्राफी हुआ है और वीडियोग्राफी में जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके आधार पर ही हम बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अन्य कोई फैक्ट्स नहीं है। ये जब अदालत में प्रोड्यूस किए जाएंगे और सार्वजनिक होगा तब उस पर टिप्पणी करेंगे। जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। लेकिन देखिए, इस प्रकरण को थोड़ा अयोध्या से भिन्न मानना चाहिए। अयोध्या में तमाम चीजें भिज्ञ नहीं थी, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाए 18 अप्रैल 1669 में ऐसा आदेश औरंगजेब ने दिया था कि एशियाटिक लाइब्रेरी कलकत्ता में यह तथ्य सुरक्षित है और 2 सितंबर 1669 में औरंगजेब को सूचना दी गई कि वो मंदिर तोड़ दिया गया। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म सहिष्णु धर्म है, इसलिए वो कोर्ट और न्यायालय के माध्यम से अपनी बात को कह रहा है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा, भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान को मानने वाली पार्टी है, जो भी माननीय न्यायालय फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन ये राम मंदिर जैसा क्रिटिकल विषय नहीं है। एशियाटिक लाइब्रेरी कोई भी चला जाए, औरंगजेब को आदेश को पढ़ ले तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है, ये उलझा हुआ मामला नहीं है। ज्ञानवापी पर जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है और वो बहुत आसानी से अपना पक्ष साबित कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ही नहीं कहना चाहता हूं। मैंने तो इसीलिए लाइब्रेरी का नाम भी बता दिया, औरंगजेब का आदेश पढ़ लीजिए। दूसरी बात, 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसमें कहीं नहीं कहा गया था मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को रोक दिया जाए, चूंकि 1947 के पहले भी वहां पूजा अर्चना होती थी। तो मुलायम सिंह यादव ने यह पाप किया कि मां श्रृंगार गौरी की जो नियमित पूजा होती थी उसको वर्ष में एक बार कर दिया, वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी को केवल होगी। तो अगर एक दिन भी पूजा की अनुमति उस स्थान पे है, एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं, तथ्य है, एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं। जो कुछ उस वक्त हुआ था मां श्रृंगार गौरी को लेकर के, जी मैं एक बात जोड़ रहा हूं, मां श्रृंगार गौरी की पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उन सब को लिखते हुए जो कुछ उस वक्त हुआ था, आपको मालूम है ना कि उस पर रोक कहां से और कैसे लगी थी? अगर आप बता सकें। मैं सऊद जी बस एक मैं तथ्य कुछ निकालना चाह रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं किसने रोक लगाई थी? आप बस मैं 5 सेकंड में 1991 के पहले मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना होती थी। इस पे तो कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती इस तथ्य पे। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव ने उस नियमित पूजा अर्चना को रोककर एक दिन की अनुमति दी ना उस सरकार ने, तो यानी वहां कुछ ऐसा जरूर था जिसकी पूजा अर्चना की अनुमति थी। तो पूजा अर्चना की अनुमति यानी हिंदुओं के देवी देवताओं का वास वहां था, उस आस्था का सम्मान मुलायम सिंह यादव को इतना तो करना पड़ा कि 365 दिन में एक दिन जाके कराओ। किसी मस्जिद में आप ये अनुमति दे सकती है? मैं चाह रहा था मनीष जी, ठीक है आपने 5 सेकंड मांगा, मैंने 10 सेकंड से ज्यादा दिया। बस मैं ये चाह रहा था कि आप बता सके कि जो मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर के इजाजत थी वो एक शासकीय आदेश था या फिर कोर्ट का आदेश था? अगर आप क्लियर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल क्लियर करते हैं। जब सरकार ने रोक लगा दी तो लोग कोर्ट गए। जब सरकार ने रोक लगा दी, जैसे आज लोग कोर्ट गए हैं, 5 महिलाएं गई, ऐसे उस समय भी गए कि 96-97 का कुछ सन है। कोर्ट ने आदेश किया कि ठीक है, क्योंकि आपकी आस्था है, आप लगातार पूजा अर्चना करते आए हैं, इसलिए आप वासंतिक नवरात्र के चतुर्थी के, तो ये आप ही की बात को अगर मैं समझूं, बार बार आप मुलायम सिंह को कोट कर रहे हैं, तो जो कुछ उस वक्त हुआ अगर सरकार ने किया तो जो कुछ आज हो रहा है वो भी सरकार कर रही है। मान लिया जाए कि योगी सरकार सब कुछ कर रही है ज्ञानवापी मामले पर। कोर्ट सरकार का कोई आदेश नहीं है। उस समय सरकार ने रोका था। वहां एक दिन ऐसा हुआ कि 2 तिथियां आपस में आमने सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण पे न उत्तर प्रदेश सरकार न केंद्र सरकार, ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट इलाहाबाद भी गए थे इसको रोकने के लिए, हाई कोर्ट ने इंटरव्यूइंग से मना कर दिया और ये सर्वे वीडियोग्राफी पूरी हुई है। अभी प्रभाकर जी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विषय है, सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या स्टैंड लेता है। ठीक है, अच्छा जल्दी से मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक चीज का और रिएक्शन दे दीजिए। क्या आपको लगता है इस पर सियासी बयानबाजी होनी चाहिए? जैसे बार बार कही जा रही कि नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी हुई, प्रकट हुए बाबा आ गए,
ये इस तरह की बात करनी चाहिए क्या? ये इंस्टिगेट नहीं कर रहा है क्या भावनाओं को, या नहीं, उसको कहीं ना कहीं सही साबित करने की कोशिश नहीं है? कोर्ट में एक मामला चल रहा है, कोर्ट की तरफ से आने दीजिए आदेश। नहीं, सऊद जी देखिए, लेट्स कोर्ट डिसाइड। कल जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह विषय आया कि शिवलिंग वहां प्रकट हुए हैं, तो इस तरह की बयानबाजी आई है। लेकिन उसके पहले एक व्यक्ति ओवैसी दहाड़ के कह रहा है कि हम कहेंगे कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, जबकि 5 सदस्यीय न्यायालय की पीठ ने वहां फैसला दिया जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद फिर वो आदमी कह रहा है कि वहां ज्ञानवापी मस्जिद थी है। हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। तो दोषी कौन है? ये वो लोग हैं जो भड़का रहे हैं, तो सामाजिक तालमेल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी। पवन राव साहब जरा जवाब दीजिए, कोर्ट में एक मामला चल रहा है, अगर बीजेपी की तरफ से बयान आ भी रहा है तो कल जब कोर्ट ने कुछ उसको लेकर के नैरेटिव्स दिए उसके बाद आ रहा है, और उसके बाद भी बड़े नपे तुले अंदाज में बयान आ रहा है। आप भी जान रहे हैं कि सीधे तौर पर तो कोई बात नहीं कही जा रही ज्ञानवापी को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।